हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में मैं आपको बताऊंगा द्विवेदी युग के विषय में। आधुनिक काल के अंतर्गत कल हमने पढ़ा था भारतेंदु युग और आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग के विषय में, जिसकी समय अवधि मानी जाती है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। द्विवेदी युग की समय अवधि मानी जाती है। अब इसके बारे में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी डॉक्टर नगेंद्र ने। क्या कहा? जागरण सुधार काल। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी, तो उसका आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला देखते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ वो किस कवि के नाम के ऊपर हुआ, तो इसका आंसर आपका होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। अगला देखते हैं। द्विवेदी युग की जो प्रथम पत्रिका थी जिसका नाम था सरस्वती, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1900, और इसके प्रथम संपादक एवं प्रकाशक थे चिंतामणि घोष। तो कौन सी पहली पत्रिका थी? सरस्वती। सरस्वती पहली पत्रिका का नाम है इस युग की। प्रकाशन वर्ष है इसका 1900। प्रथम संपादक है इसके प्रथम संपादक एवं प्रकाशक कौन है? चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक एवं प्रकाशक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका के यशस्वी संपादक के रूप में जाने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को इस पत्रिका का संपादक बनाया गया 1903 ईस्वी में। कब बनाया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी को? 1903 ईस्वी में। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसका आंसर होगा श्याम सुंदर दास। क्लियर है? महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर श्याम सुंदर दास। यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम आगे देखते हैं इस युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के विषय में। सबसे पहले मैं लिख देता हूं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ और इनकी मुख्य रचनाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ज्यादातर आलोचना विधा पर रचनाएं की हैं। रसक रंजन,
कालिदास की निरंकुशता, रसक रंजन, कालिदास की निरंकुशता और कालिदास एवं उनकी कविता। विस्तृत जानकारी मैंने नोट्स में है लिख दी है, बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए ना हो जाए इसलिए इसमें थोड़ी थोड़ी रचनाएं हम लिख रहे हैं। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्र कवि की उपाधि इन्हें किसने दी? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, और 1936 में ये उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा इनको दी गई। और इनकी प्रथम रचना का नाम है रंग में भंग। इनकी प्रथम रचना का नाम है, और सबसे महत्वपूर्ण इनके महाकाव्य हैं साकेत। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका प्रकाशन 1931 में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किया गया, और इसमें कुल 12 सर्ग हैं। भारत भारती, और इसके अलावा भी इनकी कई अन्य रचनाएं हैं। पंचवटी, रंग में भंग, जयद्रथ वध, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद देखते हैं हम अयोध्या सिंह उपाध्याय। जो हरिओद के उपनाम से कविताएं करते थे। क्वेश्चन आ जाता है कि हरिओद का पूरा नाम बताइए, तो हरिओद का पूरा नाम होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनकी मुख्य रचनाएं, जैसे कि इन्होंने नाटक लिखे हैं। इनके नाटक है प्रभुम्न विजय, एक है रुक्मिणी परिणय, परिणय। उसके बाद इनके उपन्यास भी हैं, जैसे ठेठ हिंदी का, ठाठ अधखिला फूल, तथा चंद्रकांता। यह हरिओद जी के महत्वपूर्ण उपन्यासों के नाम हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनके काव्य ग्रंथों की, काव्य ग्रंथ, तो सबसे महत्वपूर्ण इनका काव्य ग्रंथ है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, जिसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास, रस कलश, तथा वैदेही वनवास। वैदेही वनवास। आगे बात करते हैं कुछ अन्य कवि, जैसे रामधारी सिंह दिनकर।
कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र तथा रश्मि रथी। ये इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा कई अन्य कवि जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का कैसा हो वसंत, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनको वीर रस की कवियत्री माना जाता है। और उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी महत्वपूर्ण रचना है पुष्प की अभिलाषा। और उसके बाद हरिवंश राय बच्चन, इनकी महत्वपूर्ण कृति है क्या भूलूं क्या याद करूं। और उसके बाद है शिव मंगल सिंह सुमन, तो ये था द्विवेदी युग, जिसके विषय में हमने आज पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कल पढ़ाएंगे छायावादी युग। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।